हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया बेसिक एक स्ट्रेटजी बताइए जिसके हिसाब से हम एमएसटी सीईटी 2025 में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजीज के मैं पॉइंट्स बताऊंगा, 4-5 पॉइंट्स में मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपके आराम से 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें भी फॉलो करोगे तो भी आपके बन जाएंगे। सबसे बेसिक चीज आपको जो फॉलो करनी है वो है आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने। कॉन्सेप्ट्स कहां से क्लियर करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वन शॉट देखो या फिर आप एचएससी के बुक से कंप्लीट करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जल्द ही क्रैश कोर्स आ जाने वाला है। ठीक है, जहां से आप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे अच्छा क्रैश कोर्स मिल रहा है जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हो तो वहां से कर सकते हो, या फिर एचएससी का बुक है ही है। ठीक है, कहीं भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला तो मेरा नहीं होगा। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, यहां से नहीं समझे तो यहां से करूंगा, यहां से नहीं समझे तो एचएससी का बुक है ही मेरे पास, है ना। तो पहली चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर ध्यान देना है आपको। टोटल पूरा ध्यान आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको सॉल्व एग्जांपल देखने हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व हुए। ठीक है, क्या अप्रोच लगाई है बुक में, टारगेट में क्या अप्रोच दिए, नवनीत में क्या अप्रोच दिए, डाइजेस्ट में क्या अप्रोच दिए। तो अप्रोच को पहले समझो, सॉल्व एग्जांपल पहले समझो, उसके बाद आप एग्जांपल प्रैक्टिस पे जाओ। तो स्टेप थर्ड आपकी वहां से आ जाती है एग्जांपल प्रैक्टिस। एग्जांपल प्रैक्टिस में क्या करोगे? एग्जांपल प्रैक्टिस में जिस टाइप के आपके सॉल्व एग्जांपल आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं कि हाँ इन सारे एग्जाम्पल्स को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो उसी के हिसाब से आप वैसे क्वेश्चन चूज करो और वो सॉल्व करो। ठीक है, नहीं आते सॉल्यूशंस देखो। उसके बाद की जो स्टेप होती है फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, वहां पे क्या करना होता है आपको? वहां पे आपको मिसलिनियस एग्जाम्पल लेने होते हैं। मैं आपको बेसिक अप्रोच फिर से बता देता एग्जाम्पल सॉल्विंग का। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्या करोगे? सॉल्व एग्जांपल करोगे। सॉल्व एग्जांपल के बाद जो एग्जांपल आप खुद सॉल्व करोगे वो भी उसी टाइप के होने चाहिए जिस टाइप के आपने सॉल्व एग्जांपल के स्टेप्स समझे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप क्या करोगे आप? अब आपकी बारी आ गई मिसलिनियस एग्जांपल लेने की, कि जो आपने सॉल्व किए उस प्रकार के भी, जो नहीं सॉल्व किए उस प्रकार के भी। नहीं आता कोई बात नहीं, 2-3 बार अटेम्प्ट करो। 2-3 बार अटेम्प्ट करने से भी नहीं आता, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में समझो कि क्या अप्रोच लगाई है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थर्ड स्टेप आपको समझ गए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बनाने फॉर्मूला शीट। हर एक चैप्टर के आपकी फॉर्मूला शीट आपके पास रेडी होनी चाहिए। एक कंप्लीट पेज आपका होना चाहिए फॉर्मूला शीट का सिर्फ। आई होप आपको ये चीज समझ रही होगी कि फॉर्मूला शीट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक चैप्टर का एक पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कितने पीवाईक्यूज लगाने? एटलीस्ट लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज बेटा आपको करके जाने। एमएसटी सीईटी एक ऐसी एग्जाम है जहां पे सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यूज कहाँ पे मिल जाएंगे मैं आपको दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। ऐप डाउनलोड करके आपको पीवाईक्यूज मिल जाने वाले हैं। ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं जल्दी। उसके बाद की स्टेप होती है मॉक टेस्ट। एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओ। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। अगर आप 3000 क्वेश्चन करके जाते हो आराम से आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां तक चीजें समझी? ठीक है, पांचों स्टेप मैंने आपको बता दी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व एग्जांपल, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला शीट बनाओ, फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज आपको पीवाईक्यूज लगाने, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट लगाने। दैट्स इट। ये 5-6 स्टेप फॉलो कर ले, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, पीडब्ल्यू गेट के सारे बैचेस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए। तो इन सारे बैचेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जरूर चेक कर लेना। इन सारे बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट बैच है उसका नाम है ईएससी नॉन टेक 2025 जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए, जिसकी प्राइस 4499 रुपीज है। नेक्स्ट है आपका सुपर 1500 गेट 2025 बैच 1500 रुपीज के लिए मिलने वाली है। आपको नेक्स्ट बैच है गेट टेस्ट सीरीज 2025 जिसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज है। नेक्स्ट है आपका विजय 2.0 गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी, जिसकी प्राइस 5400 रुपए है। नेक्स्ट है आपकी पराक्रम गेट 2026 बैच इंग्लिश एंड इंग्लिश बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 7200 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ गेट 2027 बैच इंग्लिश बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 9400 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ 2.0 गेट 2026 प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच सी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जिसकी प्राइस सिर्फ 15,999 रुपए है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठ गेट 2027 प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन बैच बी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, जिसकी प्राइस सिर्फ 19,800 रुपीज है। इसी के साथ अभी आप इनफाइनाइट लर्निंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हो विद बैच इन्फिनिटी, जहां पे आपको पीडब्ल्यू का खजाना वगैरह सारी चीजें मिलने वाली है, पीवाईक्यूज वगैरह सब चीजें। ठीक है,
फीचर्स की बात करूं तो लेक्चर प्लानर और आपके टेस्ट प्लानर बैच के नोटिस सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनएटीज फॉर टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा, टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड हो जाएगी, उस प्रैक्टिस शीट का आपका डिस्कशन भी होगा, ठीक है, लाइव डिस्कशन, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर टेस्ट आपकी कंडक्ट होगी, पीवाईक्यूज आपकी क्विज फॉर्मेट में कंडक्ट किए जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपकी ईएससी और गेट पैटर्न से अलाइन होंगे। इसी के साथ पीडब्ल्यू आपके लिए बुक्स भी लेकर आया है, पीडब्ल्यू गेट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे आपको लास्ट 16 ईयर की पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फ्रॉम 2008 टू 2023, ठीक है। ये बुक आपकी दो सेट्स में कंसिस्ट है, ठीक है, पहला आपका टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल, टोटली आपके गेट के पैटर्न के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दिया है, क्यूआर फॉर्मेट में आपके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ठीक है। सारे बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, अभी आपको एनरोल कर लेना है। अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कूपन कोड यूज करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि भैया पढ़ाई कैसे करें। बेसिक चीज है यार, पढ़ाई करने का हर एक का अप्रोच अलग अलग होता है। मेरा अप्रोच आपको बताता हूं, अगर आपके काम आता है तो आप इस अप्रोच को यूटिलाइज कर सकते हो। मैं जनरली 6 आवर्स पढ़ता था, अपार्ट फ्रॉम माई कोचिंग, माई स्कूल, माई कॉलेज, ठीक है, जो भी आपका होगा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जो भी होगा। जो 6 घंटा होता है उसी ने मुझे सिलेक्शन दिलाया, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। मॉर्निंग में 2 घंटा में पढ़ता था केमिस्ट्री, रटता था केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को रटता था। ऑर्गेनिक में जितना भी टेक्निकली मुझे समझता था उतना करता था, नहीं समझता मैं रट लेता था। आप मत करो, आप समझने की कोशिश करो, आपके लिए आईआईटीएन टीचर मैंने बुलाया, ठीक है, तो वो चीज आपको करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं केमिस्ट्री हो गया मॉर्निंग में, जैसे ही कोचिंग को 3-3:30 बजे में आ जाता था, उस वक्त में 2 घंटा फिजिक्स लेके बैठ जाता था, फिजिक्स सॉल्व करता था, ठीक है। फिजिक्स में भी जो भी मेरे पहले चैप्टर मैंने कौन से कवर किए थे, हाई वेटेज चैप्टर मैंने सबसे पहले कवर कर लिए थे। रोटेशन हो गया, केटीजी हो गया, ये सारे चैप्टर्स मेरे पहले हो गए थे। उसके बाद मैथ्स लेता था मैं डिनर के बाद, जो बाकी जो टाइम बचा ना उसमें मैं मजे करता था, मैं बहुत कुछ लोड नहीं लेता था। डिनर के बाद मैथ्स लेके बैठता था, मैथ्स 2 घंटा, प्रोडक्टिव 2 घंटा, 1 सिटिंग, आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है, एक सिटिंग में 2 घंटा बैठना है आपको, दैट्स इट। बाद में आप कितना भी टाइम पास करो, 2 घंटा मैथ्स खत्म, ठीक है। उसके बाद जब मेरे तीनों सब्जेक्ट हो जाते थे, एक बार फॉर्मूलाज देख लेता था, दैट्स इट। 6 आवर्स स्टडी इज इनफ टू क्रैक 99 परसेंटाइल इन एमएसटी सीईटी। तो ये मेरा स्टडी का स्टाइल था बेसिकली। आप इंप्लीमेंट आपके हिसाब से कर सकते हो, आप मॉर्निंग में मैथ्स लेना चाहते हो ले सकते हो, और मैं सेम शेड्यूल को डे वाइज भी फॉलो करता था। मंडे ट्यूसडे में ज्यादा से ज्यादा फोकस करता था केमिस्ट्री के ऊपर। हाँ, केमिस्ट्री के जो रटने चीजें हैं वो मैं जो फ्री टाइम मिलेगा तो वहां पे मैं केमिस्ट्री ही करूंगा, ठीक है। ट्यूसडे वेंसडे फ्री टाइम जब भी मिलेगा मैं फिजिक्स ही करूंगा। तो मंडे ट्यूसडे मैंने केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री, जो मैं 2-2 घंटा पढ़ता था वो अलग से, जो फ्री टाइम मिल गया उसमें अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं केमिस्ट्री लेके बैठता था मंडे ट्यूसडे। वेंसडे थर्सडे मैं फिजिक्स लेके बैठता था, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स लेके बैठता था, संडे मजे करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आपकी पढ़ाई को अप्रोच करना है, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना होगा। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से क्या है, सब चीजें नेक्स्ट वीडियोस में आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।